ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਰਮਾਇਣ ਪਾਠ ਬਾਗ ਕਲੋਨੀ ਤਪਾ ਵਿਖੇ स्वामी राम तीर्थ जी राम कथा अपने मुखारबिंद तो सुनाते हुए मैं राइए हस रहा सी। मैं 13 साल ला के अजकल दे बच्चे करते BA 13 साल ला के की कीती BA ते अखर सिखे दो, पहला हाए ते दूजा तो श्री नारद जी ने उसे कहा कि देखो विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, वो क्षत्रिय है, तू भी क्षत्रिय। अब नारद जी ने खेल लीला रची एक कि राम जी की कृपा समझाई जाए दुनिया को। आप की समझण लिए बैठे हैं राम कृपा। और गोस्वामी जी ने तो सीधा कहा, जिन्हें तुम बैठे हो ना, जितने हम लोग बैठे हैं, हमारे लिए गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी है, बड़ी प्यारी चौपाई है। क्या? बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम 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 सिया राम, राम राम सिया राम। जी को प्रणाम नहीं किया, प्रणाम नहीं किया विश्वामित्र जी को। अब सबको प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। तो विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया, क्योंकि सभा में बैठे सबको बुलाया और मुझे नहीं बुलाया, अपमान लगेगा ना। विश्वामित्र जी को क्रोध आया। विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा कि राम, भगवान राम ने तुरंत देखा कि किसकी आवाज है, ये तो गुरुदेव की आवाज है। दौड़ के आए, गुरुदेव क्या हो गया? विश्वामित्र जी ने कहा, इस राजा ने मेरा अपमान किया है, सबको प्रणाम किया लेकिन मुझे प्रणाम नहीं किया है, इसलिए मेरा यह आदेश है कि इस राजा को अभी मृत्यु दंड दिया जाए। अब राजा को क्या दिया जाए? मृत्यु दंड दिया जाए। अब राजा देखने लगा नारद जी की ओर, राम देखने लगे राजा की ओर, और गुरुदेव देख रहे हैं राम की ओर कि ये राम क्या कहेगा। भगवान राम ने राजा को देखा, राम जी राजा की ओर देख के इशारा करते हैं, क्या कर दिया तूने ऐसा, क्यों नहीं प्रणाम किया? अब राजा नारद जी की ओर देखता है, महाराज गड़बड़ इधर हुई है। राम जी को समझना है। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप गुरु हैं, सदगुरु हैं, और गुरु जो कहे वो करूंगा मैं, क्योंकि हम तो रघुवंशी हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन ना। महाराज जो कहोगे करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। किस पर भरोसा नहीं है? राम जी पर, तुम पर भरोसा नहीं। अब राम जी ने जब ये सुना तो सुन के कहा, गुरुदेव मेरे पे भरोसा नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे संदेह कोई नहीं है, पर तू इतना कोमल दिल का है, जरा सा उसने ऐसे कर दिया तो उसको माफ कर देगा, तेरा वचन रह जाएगा। राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं रघुवंशी हूं, मैं प्रण करता हूं कि 3 दिन ये यज्ञ हो जाए, और तीसरे दिन जब यज्ञ की समाप्ति हो जाएगी इस राजा को मैं मार दूंगा। विश्वामित्र जी कहते, हजे भी मैनू तेरे ते यकीन है जी नहीं है। राम जी कहते, जी हजे भी यकीन नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, किसी अपने बहुत प्यारे की, जो तुम्हें बहुत प्यारा हो, उसकी सौगंध खा के कहो कि मैं इसको मारूंगा। तो राम जी ने कहा, गुरुदेव मुझे तो केवल हनुमान प्यारा है। कौन प्यारा है? रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम। मुझे केवल मेरा हनुमान प्यारा है, और आज मैं भरी सभा में अपने प्यारे
हनुमान की सौगंध खा के कहता हूं कि जब ये यज्ञ तीसरे दिन विश्राम हो जाएगा मैं राजा को मार दूंगा। गुरुदेव विश्वामित्र बैठ गए, नारद जी वीणा बजा रहे हैं। हुण राजा स्वास्थक सी ओदे पैरों थल्लों की निकल गई, जमीन निकल गई। दौड़ के नारद जी के पास आया, नारद जी की चक्कर पा था। नारद जी ने कहा क्या हो गया? अरे मुझे भगवान राम ने मारने का प्रण किया है। नारद जी हंसने लगे, कब किया है? तीसरे दिन। तो नारद जी कहने लगे टेंशन कर रही है, हजे तो 2 दिन पहले है। उसने कहा महाराज नारद जी मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो इतना बड़ा अपराध मुझसे करवा दिया? नारद जी ने कहा राजन चिंता छोड़, बैठकर बड़े प्रेम से हरि गुण गा। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम। उस राजा ने कहा महाराज नारद जी मुझे कोई रास्ता बता दो। नारद जी कहते रास्ता कोई नहीं पता मैंने, अब तो राम राम कर। कहा नारद जी मैं कहाँ जाऊं? नारद जी ने कहा खाओ पियो, इतना कुछ बना हुआ है। कहा महाराज राम जी ने मारने का प्रण लिया है और मैं कहाँ जाऊं? नारद जी ने कहा देख आज तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कल देखेंगे। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन फिर वो नारद जी के पास आया, नारद जी कोई कृपा करो। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन आया। अब सबका ध्यान राम जी में और राजा का ध्यान राम जी के बाण में है कि राम जी का बाण कब प्रत्यंचा चढ़ाएंगे राम और मेरी ओर आएगा। नारद जी के पास आए, नारद जी बताओ। नारद जी कहते बहुत टाइम है, हजे हवन तो हो गए दे। उस राजा ने कहा नारद जी ये कौन से जन्म का बदला ले रहे हो? नारद जी ने बदला नहीं ले रहा, ये तो राम की कृपा है, बरसेगी। हाँ महाराज ये कैसी कृपा है, राम मुझे मारना चाहते हैं और आप इसे कृपा कहते हो? नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, हम हवन हो गया। जैसी अंतिम आहुति हुई, ओम पूर्णात् पूर्णमदः पूर्णमिदं हुआ, जैसी पूर्णता हुई है यज्ञ की और जैसे ही पूर्ण हारना नहीं है, इसे तो तारना है। राम जी ने छोड़ दिया धनुष बाण, प्रसन्न हुए, राम जी के चेहरे पर मुस्कान आई। गुरुदेव आप जैसा कहें। और इतने में पीछे से वीणा लेकर कौन आ रहा है? और नारद जी के हाथ में करता राम राम सिया राम। जैसे नारद जी आए, नारद जी ने आकर राम जी को प्रणाम करके कहा वाह प्रभु वाह, आपकी दया का कोई पारावार नहीं महाराज, कितने दीन दयाल, कितने कृपाल हो। और राजा को कहा नारद जी ने राजन बच गए। तो राजा ने हाथ जोड़ के क्या कहना महाराज मुर्दा बच गए, गान न करे हो जा काम। राम जी ने कहा क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? राजा ने कहा महाराज इन्हीं का किया कराया सब कुछ, नारद जी का। तो नारद जी महाराज ने सर झुकाया। इतने में हनुमान जी बाहर आए। हनुमान जी ने कहा नारद जी ऐसा क्यों किया? नारद जी ने कहा महाराज मैं संसार को राम कृपा बताना चाहता था कि जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई, कि जिस पर राम कृपा हो जाए मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए प्रिय बंधुओं मैं आपके यहाँ आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि आप सब पर राम कृपा बरसे, आप सब लोग राम गुण गाओ, घर में भजन करो, भगवान की कीर्ति गाओ। वो क्या चाहते हो? आप जिन्हें बैठे जापान रब कह दे कि की चाहना मांग की मांगोगे, सोचा जब बैठ जाओगे ना, क्योंकि असि रेडी नहीं है, वी आर नॉट रेडी, असि प्रिपेयर ही नहीं है कि रब जे सामने आके कह दे तू मंग मेरे तो कुछ, साडे तो मंगिया भी ढंग नाल नहीं जा। Am I right? सही कह रहे हैं कि गलत? मंगिया नहीं जाना। प्यारे भगवान के सामने होने पर कोई पुकार करे महाराज मेरे पर ये कृपा कर दो, उसके लिए भक्ति करनी पड़ती है, उसके लिए अपने आप का ध्यान एक तरफ रखना पड़ता है। संभव मुनि जानी, अरुगत संभव मुनि जानी, व्यास आदि कवि वज्र बखानी, व्यास आदि कवि वज्र
आगे वसुंदी गरुड़ तेरी आरती श्री रामायण देगे केरत करे ललित सिया बीज आरती श्री रामायण देगे केरत करे ललित सिया बीज काली माले हरण विचार से वेगे काली माले हरण विचार से वेगे शोभा में सिंगार मोती जुप देगे शोभा में सिंगार मोती जुप देगे कालने रोगे भावे बोरे अमीगे कालने रोगे भावे बोरे अमीगे तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण देगे केरति करे ललित से आछेगे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी हरिओ जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख खलकामी हरि मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो वरता हरिओ जय जगदीश हरे तुम होवे दया भोजन सबके प्राणपति स्वामी सबके राक्षपति किस विध मिलो यार किस विध मिलूं मैं कृपाल तुमसे मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बांधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया करो चरण लगाओ बार